अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपने बड़े अच्छे दोस्त और फिज़िकल एजुकेशन के एक्सपर्ट जनाब नजीब अयाज साहब के साथ हैं और चूँकि इनकी फील्ड फ़िज़िकल फ़िटनेस और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से हैं, तो इसीलिए हमने आज उनको रिक्वेस्ट की है और बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है चूँकि ही इज़ मच बिज़ी पर्सन। तो इनसे आज रिक्वेस्ट है कि हमें एक्सरसाइज और फिज़िकल फिटनेस के हवाले से कोई टिप्स दें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग स्ट्रेस और फिज़िकल स्ट्रेन और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट की है। तो सर शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो बताएं, हमें कुछ गाइड करें कि किस तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एक्सरसाइज हमने करनी कैसे है जी। और कितनी एक्सरसाइज करनी है। इस हवाले से तमाम फिजिकल एजुकेशनिस्ट इस बात पे मुत्फिक हैं कि एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन में सबसे पहली बात यह है कि वीक में आपने कम से कम 5 दिन जो है एक्सरसाइज करनी है। जी। अगर कोई एक्टिविटी आप 5 दिन से कम करते हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं कहलाएगी। और इसी तरह फिर डेली बेसिस पे अगर इसको हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो 30 मिनट कम से कम हो। 30 मिनट से कम अगर कोई एक्टिविटी आप करते हो फिजिकल एक्टिविटी तो वो एक्सरसाइज नहीं कहलाएगी सर। अच्छा, फिर इसके अलावा तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सरसाइज करते हुए ऐसी एक्टिविटी का इंतखाब करना है जिसमें आपके मैक्सिमम बॉडी के मसल्स, मैक्सिमम जॉइंट्स, मैक्सिमम बोन्स उसमें इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल बॉडी की 656 मसल्स है, 206 हड्डियां हैं। अगर आप वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो तो मैक्सिमम बॉडी की जो ये चीजें हैं इन्वॉल्व हो जाती है। मसल्स भी मैक्सिमम इन्वॉल्व हो जाते हैं और बोन्स और जॉइंट्स भी ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिटनेस, हमने अपने फिटनेस के कंपोनेंट को कैसे उसके इंक्रीज करना। फिटनेस के कंपोनेंट में सबसे जो पहले आता है वो आते हैं स्ट्रेंथ। अच्छा, मसल्स की स्ट्रेंथ जो है उसको हमने इन्हांस करना है। उसके लिए एक छोटी सी रिसर्च शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा मसल्स जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है जी, उसकी आम आदमी की स्ट्रेंथ है 10 to 15 केजी लोड बर्दाश्त कर सकता है वो जी। वजन उठा सकता है, लोड को वजन को रोक सकता है। कोई भी एक्टिविटी उसका लोड जो है वो स्ट्रेंथ उसकी है 10 to 15 केजी लोड बर्दाश्त कर सकता है। एक ऐसा मसल जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर कोई कंडीशनड पर्सन है, कंडीशन मींस जो मैंने पहले प्रेस्क्रिप्शन बताई है उसके मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो वही डायमीटर 1 सेंटीमीटर मसल जो है वो 125 केजी से लेकर 135 केजी तक वो लोड बर्दाश्त कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसल्स की स्ट्रेंथ 10 टाइम्स बढ़ गई जी। अभी इसमें ना न्यूट्रिशन की कोई बात की गई है ना कोई दूसरी एक्टिविटीज, जस्ट एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज मसल की यूटिलाइजेशन ही मसल्स की स्ट्रेंथ है। अब यूटिलाइजेशन कैसे करनी है जी। अगर आप यूटिलाइजेशन बगैर किसी फिजिकल एजुकेशनिस्ट की गाइडलाइन के करते हैं तो मसल्स क्रैम्प हो जाएगा, मसल का वो फाइबर टूट जाएगा, पूरा मसल रप्चर भी हो सकता है, कोई टेंडन लिगामेंट्स टूट सकता है, कोई टेंडन को नुकसान हो सकता है, बोन में प्रॉब्लम हो सकता है और बजाय फिटनेस के आप हैंडीकैप हो सकते हैं, उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये प्रेस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस पे आज बात हो रही है जी। अच्छा, स्ट्रेंथ के बाद आ जाए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मेरे शोल्डर की है कम से कम ये 5 फुट है। अब 5 फुट से ऊपर जितना मैंने इसको स्ट्रेस देना है ये मेरी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। मैं मसल स्ट्रेच कर रहा हूं जी। जब आप मसल स्ट्रेच करते हैं तो मसल स्ट्रेच करने से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है। दूसरा कंपोनेंट है फिटनेस का फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव आपकी होगी तो आप इंजरी से बच सकते हैं जी। आप अपनी मूवमेंट को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं जी। तीसरा कंपोनेंट है एजिलिटी। एजिलिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एजिलिटी इज एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग द एक्शन। कि एक बंदा उसने जंप ले लिया हाँ जी कैच लेने के लिए, पता चला कि
जो कैच है वो तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे था, अब वो बॉडी उसकी कहाँ है, हवा में। हाँ जी। हवा में उसने अपनी बॉडी की सिमत को चेंज किया और कैच ले लिया जी। अच्छा, इसको हम कहते हैं एजिलिटी। ये जो मैंने अभी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बताई है, इससे आपकी एजिलिटी भी इंप्रूव होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इंड्योरेंस, कि कोई भी काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। अगर ज्यादा देर तक नहीं कर सकते तो आप फिट नहीं है। तो मैक्सिमम अगर उसको हमने अपने इंड्योरेंस बुलाने के, उसके लिए हमारे पास है कि हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, रेपिटेशन जो है वो कम कर देंगे। अच्छा, अब प्रेस्क्रिप्शन की तरफ वापस आते हैं। फिटनेस के कंपोनेंट्स को मैंने कोशिश की है कि वजाहत की बहुत जबरदस्त तरीके से। अब आ जाए प्रेस्क्रिप्शन पे, आ जाए सर। प्रेस्क्रिप्शन की सबसे पहली बात कि 5 days a week, 30 minutes डेली जी, और लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स, लार्ज ग्रुप ऑफ बोन्स, जॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा, अब आ जाए कि एक्सरसाइज करनी कहाँ चाहिए जी। नंबर 1, किसी भी कंक्रीट रोड पे एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, उससे आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचता है। जो आपके जॉइंट्स के अंदर अल्लाह ने शॉक ऑब्जर्वर रखे हुए हैं ना, उनको नुकसान पहुंचता है। अगर आपके शूज प्रॉपर नहीं है उससे भी आपको नुकसान पहुंचता है। प्रॉपर अपना किट हो, आपकी ट्रैक सूट प्रॉपर हो, शूज प्रॉपर हो, एनवायरनमेंट प्रॉपर हो, कोशिश करें कि घास हो। इस्लामाबाद में जना स्टेडियम में दी बेस्ट, और फैसिलिटेट भी करते हैं लोगों को, मेंबरशिप ले जाएं तो शाम को माशाल्लाह मेला लगा होता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर मुझे दोस्त करते हैं कि सर एक्सरसाइज करनी कब तक है। ये इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। एक्सरसाइज आपने जब तक जिंदा है तब तक करनी। जबरदस्त, मतलब एक्सरसाइज ही जिंदगी है, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए। इसकी मिसाल मैं आपको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ जी। अल्लाह तबारक तआला की जात चाहती है कि मुसलमान जो है वो नमाज मस्जिद में अदा करे जी। यहाँ तक हुक्म आया है कि अगर ऐसा शख्स जिसको 2 बंदे सपोर्ट करें, इस शोल्डर के नीचे एक सपोर्ट दी जाए, एक बंदा दूसरा इस शोल्डर के नीचे ले, उसके लिए भी हुक्म है कि आप नमाज मस्जिद में जाके पढ़ें। दूसरे, इन शॉर्ट हम अगर कहें कि जिंदगी है ही एक्टिविटी का नाम है, डायनामिक होने का नाम है, स्टैटिक होने का नाम नहीं है। बिल्कुल। देखिए ना, ये बात, इस बात पे दलील है इस बात की कि अल्लाह को कतन लेजी मुसलमान पसंद ही नहीं कि पड़ा रहे। अच्छा, एक्सरसाइज करने से होगा क्या? बीइंग ए मुसलमान, हम तो, हमारा यकीन है कि एक लम्हा जिंदगी का ना बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है। होगा क्या फिर? एक्सरसाइज से ये होगा कि आपकी क्वालिटी लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा, अब क्वालिटी लाइफ क्या है? क्वालिटी लाइफ ये है कि एक शख्स की उम्र 70 साल है, 20 साल से वो फालिज का पेशेंट है और अपने बेड पे, चारपाई पे लेटा हुआ है, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं। जिंदा तो वो है लेकिन क्वालिटी लाइफ नहीं है। क्वालिटी लाइफ ये है कि आखिरी दम तक अपनी तमाम एक्टिविटीज बंदा खुद करे। एक्टिव लाइफ। और इसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है। अच्छा, मैं एक छोटी सी रिसर्च शेयर करना चाहूंगा जी। फिनलैंड के एक शहर पर रिसर्च की गई जी कि इस शहर के 65% लोग जो 70 years old है या 70 या प्लस 70 वो गिर जाते हैं। उनके हिप फ्रैक्चर होती है, हिप फ्रैक्चर होने पे वो स्टैटिक हो जाते हैं, स्टैटिक होने पे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर उनकी हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है। अच्छा, अब इसकी जब ये रिसर्च प्रूव हो गया कि ये बुजुर्गों में 65% इस जरिए से जो है ना वो उनकी डेथ हो रही है, अपनी जो है डेथ में चोरी नहीं कर रहे, कब्ल इस वक्त मौत हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर रिसर्चर्स ने कोई रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन को जब इम्प्रूव किया गया तो इसमें इतना वाजिया चेंज आई कि हैरान रह गया वो, इतनी बड़ी चेंज। क्या चेंज किया जी? सबसे पहले बूढ़ों को उन्होंने बैलेंस एक्टिविटीज करवानी शुरू की कि उनका बैलेंस बेहतर हो जाए। ना सिर्फ फिटनेस के आगे एडवांस चले गए, बैलेंस एक्टिविटीज। अच्छा, फिर क्या कराया उन्होंने? हाउस होल्ड को बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। जो बुजुर्गों की चप्पल है वो स्पेशल होनी चाहिए, जो बुजुर्गों का वॉशरूम है वो स्पेशल होना चाहिए, उनका जो फर्श है वो स्पेशल होना चाहिए, उनके वहां बैठने के कमोड पे और उठने के जो गैजेट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उनके बेड के इर्द गिर्द जो भी उनके हाउस होल्ड चीजें हैं वो ऐसी होनी चाहिए, स्लिपरी ना हो, बिल्कुल स्लिपरी ना हो। इससे बहुत, और साथ में क्या किया, बैलेंस एक्टिविटीज कराना शुरू की। बहुत वाज़ेह इसमें ना चेंजेस आई, पॉजिटिव चेंजेस।
65% से रिड्यूस हो गई, 30% पर रह गई। माशाल्लाह। 35% उन्होंने रिकवर किया थ्रू हाउस होल्ड चेंजेस और थ्रू बैलेंस एक्टिविटीज। बैलेंस। तो इसका मतलब है सर कि यानी एक तो ये कि आप जो भी एक्सरसाइज शुरू करें एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ शुरू करें, और दूसरा ये कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं इट डेफिनेटली हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन आवर लाइफस्टाइल, और ये सारी चीज़ें उससे बेहतर हो जाती हैं। तो सर आज हम आपके टाइम के लिए इंतहाई मशकूर हैं, यूज़फुल टॉपिक है और हमारे जो ऑडियंस हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। एक छोटी सी इसमें हाँ बात ऐड करनी है जी। कि सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले भी आपने एक वार्म अप करना है, बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना है ताकि इंजरी से बचे, और फिर बाद में कूल डाउन भी करना है। वार्म अप ये है कि बॉडी की टेम्परेचर को आपने बढ़ाना है, रेगुलेट करना, और कूल डाउन ये है कि आपने एक्सरसाइज के बाद फौरन बैठ नहीं जाना, हल्के हल्के कदम लेने, लंबे लंबे सांस लेने। लंबे लंबे सांस लें। थैंक यू। तो हम सर को एंगेज करते रहेंगे, फ्यूचर में भी रिक्वेस्ट करेंगे और इनका टाइम लेंगे। इनके टाइम के लिए आज हम बहुत मशकूर हैं इनके। थैंक यू सर, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।